जी, स्वागत है आपको आज की खबरों में। और मैं आपको बड़े ही दुख के साथ ये बताना चाहेंगे कि हमारे बीच जो है एक कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो अब नहीं रहे। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस प्रकार से बेगूसराय में काफ़ी चर्चित कार्यकर्ता थे अबू नईम जी, और हमारे साथ विधायक जी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ इनके बारे में बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे पब्लिक को। और इस वक्त जो है बीहट में उपस्थित है और अबू सलाम जी के 40वीं में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं मीडिया के दोस्तों को अपनी ओर से साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस मौके को अपना कवर करके और एक लाइव आम आवाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि अबू नईम जी हमसे 2-3 क्लास सीनियर थे, लेकिन जब हम गांधी हाई स्कूल में 8वां के विद्यार्थी थे तो अब्बू नईम जी संभवतः 10वां के विद्यार्थी थे। और उनके खेल को, उनके कुश्ती को और ढेर सारे उनके साथ खेल के जो दूसरे आयाम हैं उसमें भी हम उनको देखा कि भाग लेते हुए और बहुत ही कुशलतापूर्वक इसका खेल को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते थे। तो मैं समझता हूं कि शिक्षकों के बीच भी अब्बू जी की एक पहचान थी। और उस समय के शिक्षक थे बलराम बाबू, शिव कुमार बाबू, बनारसी बाबू, निरपेंद्र बाबू, तनुक लाल हेडमास्टर साहब, उनको मैं अभी प्रणाम करता हूँ, चूँकि हमारे गुरुदेव रह चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में जब गांधी हाई स्कूल चला करता था तो आप सोच सकते हैं कि अभी की जो स्थिति है पठन पाठन की, शैक्षणिक स्कूल के शैक्षणिक माहौल की, तो उस समय उस समय की तुलना आज की परिस्थिति से नहीं की जा सकती है। उस समय बहुत ही डिसिप्लिन, चूँकि विद्यार्थी लोग थोड़ा उम्र दराज हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षकों के सामने नतमस्तक रहते थे। शिक्षकों के सामने उनकी कुछ एक शब्द वो बेजुबान बोलने से भी कतराते थे, शर्माते थे और वो उनकी बात को मानते थे, समझते थे। आज वो स्थिति नहीं है, आज स्थिति नहीं है। अब्बू नईम जी जिस समय थे स्कूल में, आज वो स्थिति नहीं है। आज की पढ़ाई में भी बहुत सारी बातों का जो पुराने ज़माने में पढ़ाई होती थी उसमें बहुत सारा बदलाव आया है। बहुत शिक्षा में बदलाव करके बहुत नई चीज़ों को उसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे अब्बू नईम जी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले एक मजबूत नौजवान थे। और इन्होंने संविधान की गरिमा को भी, अभी जो परिस्थिति है पूरे देश की, उसमें अब्बू नईम जी जैसे आदमी की आवश्यकता है। वैसे लोग अगर अभी समाज में रहेंगे तो समाज का जो ताना बाना टूट रहा है तो उसको कम से कम सुरक्षा में, उसको सुरक्षित रखने में हम समझते हैं कि न सिर्फ अब्बू नईम जी ये करेंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में हम तमाम लोग इसमें कामयाब होंगे, इस काम को करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से सर ने, विधायक जी ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं, इस प्रकार से आपको साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि पूरे बेगूसराय में इनका बहुत ही तेज़ और काफ़ी तो जोरों शोर में चर्चा चल रही है। और हम आगे बढ़ते हुए पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से भारत एक बहुत ही बड़े ओहदा रखने वाले एक पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिए हैं, वहीं बेगूसराय एक अपने कार्यकर्ता को खो दिए हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, सारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जाने के बाद आज 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है और सारे कार्यक्रम बंद है। आइए
सारे कार्यक्रम बंद हैं। इसलिए आज ये श्रद्धांजलि सभा की यह भी एक श्रद्धांजलि ही है हमारे कांग्रेस के एक अच्छे नेता, एक अच्छे कार्यकर्ता, बल्कि कांग्रेस के ही नहीं, जिस समय वो उनकी जीवन बचपन में थी, 1942 में आंदोलन हुआ था, उस समय ये बच्चा थे और अंग्रेज इसी रोड से सिपाही उनकी 1942 आंदोलन को बर्बर से दबाने के लिए पास कर रहा था। और अब्बू जी ऐसा शख्स थे कि अंग्रेज़ों के जो सिपाही इधर से चलते थे, बचपन में ढेला चलाते थे, भागो भागो गोरो यहाँ से जाओ। और 42 का आंदोलन ने ऐसा देश को उड़ाया जिसमें अब्बू जी की बड़ी भूमिका थी। इसलिए पूरे समाज ने उनका नाम अब्बू नईम आज़ाद रखा। आज़ाद उनका टाइटल था और उनके मैंने करामत से, उनके सहयोग से देश आज़ाद हुआ। आज अब्बू जी जैसे कार्यकर्ता के देश के आज़ादी में हिस्सेदारी से उसका हम पूरे देश फलका रहे हैं। कभी कभी मुझे याद पड़ जाती है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। किया अब्बू जी देश की आज़ादी, आज देश कितना खुशहाल है। अब्बू जी आपके रहते हुए देश आज़ाद हुआ, जिसका आज हम लोग फल खा रहे हैं। खाने को अन्न नहीं मिलता था, खाने को पहनने के लिए न कपड़ा था, न रहने के लिए फूस की मकान थी। अब्बू जी के ऐसे कार्यकर्ता से जाने से मेरा कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई, देश की क्षति हुई। इस देश में अंग्रेज़ों को भगाने में अब्बू नईम आज़ाद की कितनी बड़ी भूमिका थी। आज़ाद साहब सिर्फ उन्होंने बड़े बड़े मजमा जमा करते थे, एक अच्छे पहलवान थे और उस समय आज़ादी का संदेश देते थे, पहलवानों खड़े हो जाओ, भगाओ इस अंग्रेजों को। और खिलाड़ी में भी अच्छे खिलाड़ी थे, जुटो खिलाड़ी, जितने हो इस अंग्रेजों को भगाओ। आज अब्बू जी के जाने से मेरे इंसानियत का बहुत बड़ा धक्का लगा है। वह हिंदू मुस्लिम सिख इकाई के बहुत बड़े पैरोकार थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित और अब्बू नईम आज़ाद को करता हूँ। मैं नारायण सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट, इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अब्बू जी को श्रद्धांजलि। साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री पूरे दुनिया का अर्थ फेल कर गया। आप देखे होंगे बैठे हुए यहाँ बहुत नौजवान उस जमाने के हैं, बल्कि अमेरिका का बैंक फेल कर गया और देश का आर्थिक सुधार, उतने बड़े प्रधानमंत्री आप देखते होंगे। विश्व बैंक के, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे हजरिया पचहजरिया में मनमोहन सिंह का दस्तखत आज भी मिलता है, जिन्होंने दुनिया को संभाला। उनके जाने से भी देश की क्षति हुई है। आज यह स्वीकार हमारे प्रधानमंत्री मरने के बाद स्वीकार करते हैं। मोदी जी आज मनमोहन सिंह को स्वीकार मरने के बाद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों हम अपने अब्बू नईम आज़ाद पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नारायण सिंह, स्टेट डेलीगेट, बिहार प्रदेश कांग्रेस। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नारायण जी ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं और लगातार जो है पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी वार्तालाप किए हैं, और हमारे साथ कुछ और भी शख्सियत हैं जो कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस का ही यहाँ पर उपस्थित नहीं है, बल्कि यहाँ आरजेडी और बीजेपी के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। कि क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने शॉर्ट शब्दों में, कम लफ्ज़ों में आप अपनी बात रखें सर। मेरा नाम राम नारायण सिंह है, जनता दल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जहाँ तक अब्बू नईम की बात है, निश्चित तौर पर अब्बू नईम एक कांग्रेसी ही नहीं थे, बल्कि एक स्पोर्ट्समैन भी थे। चाहे वो कबड्डी का हो, खेल का हो, नाटक का हो और पार्टी का हो। अब्बू ऐसा नौजवान, जिस ढंग से अब्बू ने गांव में घूम घूम के कांग्रेस के झंडे के नीचे लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया और कांग्रेस में अपना होल टाइम लगाया, मैं उस अब्बू नईम को सलाम करता हूं, उसको इकबाल करता हूं। और सबसे खुशी की बात है कि आज जिस दिन हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अब्बू नईम दोनों का एक साथ श्रद्धांजलि होना, वो भी कांग्रेस के
नेता थे, प्रधानमंत्री थे, ये भी कांग्रेसी थे। इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ दोनों आदमी को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आज स्वर्गीय माननीय उप सरपंच अब्बू जी का 40वां के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और इसलिए उपस्थित हुआ हूँ, आज का जो ये कार्यक्रम है इसलिए हो रहा है कि अब्बू जी जैसे बेबाक फैसला करने वाले, बेबाक बोलने वाले, उनका चरित्र और उनका जो साहस था, समाज उनका अनुकरण करे। और उसी के लिए आज हम लोग उनका जो है 40वां मना रहे हैं, जो लोगों को उनसे प्रेरणा मिले। मैं इतना ही कहता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ। श्रद्धांजलि सभा में सबसे पहले मैं लोकतंत्र की चौथी शक्ति को नमन करता हूँ। और आप जान लें, भाव की तस्वीर होती है कलम, भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। एक कलमगार कलम को संभल के चला, क्योंकि राष्ट्र की तकदीर होती है कलम, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस मौके पर आपने हमें इस श्रद्धांजलि सभा में आके हमें और हम सबों को इनके प्रति जो आपका आदर भाव है, मैं बहुत नमन करता हूं आपका। आज का दिन नईम आज़ाद जी का श्रद्धांजलि का दिन है और साथ ही साथ देश के महान भारत माता के महान सपूत और विश्व का, भारत ही नहीं विश्व का महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री भारत के आदरणीय मनमोहन जी का भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और नईम जी को भी मैं इसलिए करता हूं कि वो ज़मीनी से लेकर उप सरपंच से लेकर पार्टी तक इन्होंने जो सेवा की है, इसके लिए मैं इनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और समाज के बीच, लोगों के बीच जो उन्होंने अपनी सादगी, सरलता, विनम्रता और जो लोगों के बीच प्रेम व्यवहार रखा, उसका मैं कायल हूं। और इन एक महान सपूत जो खो दिया, और जिस समय इनकी मनमोहन जी की मृत्यु हुई, वह भारत नहीं विश्व, अमेरिका से लेकर सारे दे रहे हैं। हिल उठी धरती, गगन तक रो गया, जब मेरा भारत का महान सपूत आदरणीय मनमोहन सिंह खो गया। आज भारत माता अपने आप को मता पर लगती है कि ये देश ने हमें एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री ऐसा मिलना मुश्किल है। बहुत बहुत मैं आपका भी आभार हूँ। और इस श्रद्धांजलि सभा में भावांजलि, आदरांजलि और विनम्रतापूर्वक मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अबू नईम आज़ाद साहब हमारे बीच अब नहीं रहे। वो हमारे कांग्रेस के एक वफादार सिपाही थे और ज़िंदगी में कभी उन्होंने दल के विरोध में काम नहीं किया। दल के अंदर में रहते हुए, एक अनुशासित सिपाही रहते हुए, उन्होंने जो कर्तव्य किया है पार्टी के अंदर में और अपने समाज के अंदर में, आज उन्हीं की उन यादों को साझा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो लोगों के दिल में उन्होंने अमिट छापें छोड़ी हैं, आज हम उनको याद करने के लिए बेबस हैं। ये श्रद्धांजलि उनके सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है। हम अपनी ओर से और अपने जिला पार्टी की ओर से हम उनको सच्चे दिल से खराज अकीदत पेश करते हैं। और परिवार के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को जो है वो दुख सहने का जो है वो ताकत अता फरमाए। और समाज के अंदर में अबू नईम आज़ाद साहब ने जो किया है, हम उनके यादों को भूल नहीं, मतलब कि जो है उनके यादों को साझा कर रहे हैं और उनके किए गए कार्यों को हम आगे भी करते रहेंगे। जो काम उन्होंने छोड़ा है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनको क्या कहते हैं कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और उनके परिवार से भी हम कहना चाहेंगे कि उनके परिवार के लोग जिस तरह से अबू नईम आज़ाद साहब कांग्रेस मरते दम तक कांग्रेस में रहे, उनके परिवार के लोग भी उनकी यादों को बनाए रखेंगे। यही मेरी कामना है ईश्वर से। मेरा नाम हारून रशीद खान हुआ, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी से प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी। हमारे पूर्व के साथियों ने भी
अबू नईम आज़ाद साहब के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। मैं सिर्फ बेगूसराय ज़िला कांग्रेस कमेटी की ओर से और बेगूसराय ज़िला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की ओर से कांग्रेस के समर्पित जुझारू कार्यकर्ता नेता अबू नईम आज़ाद साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पाक परवर से यह कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हे पाक परवर, अबू नईम आज़ाद साहब को स्वर्ग में उच्चस्थ स्थान प्रदान करना। और आपके माध्यम से हम युवा साथियों से भी यह गुजारिश और अपील करना चाहते हैं कि आज हम अबू नईम आज़ाद साहब के 40वीं में उपस्थित होकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही हम युवाओं से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप समाज के उत्थान में, गांव के उत्थान में अपने योगदान देने का काम अबू नईम आज़ाद साहब के पद चिन्हों पर चलकर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए यहाँ काफ़ी कुछ कहे हैं। और रही बात जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना और लगातार आपको इस खबर के माध्यम से आगे भी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लोगों को बीच में शोक की लहर दौड़ रही है, ये बात बहुत ही दुखदायी है। और लगातार बेगूसराय ही नहीं, पूरे भारत में भी एक पूर्व प्रधानमंत्री खोए हैं, वहीं पर बेगूसराय अपनी सफलता कार्यकर्ता को खोया है। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।